हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। और हमारी बहुत सी दुआएं कि हमारे देखने वाले, हमारे चाहने वाले जहाँ कहीं भी हमें देख रहे होंगे, हमारी दुआएं कि आप हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद तैयब और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। मैं हूं मोहम्मद अबू बकर साहब। तो नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पे, जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है सीजेपी प्रोजेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर इस वक्त हालात वाकयात बहुत ज्यादा जो है ना वो नाजुक चल रहे हैं। और इस टॉपिक के हवाले से ये वीडियो है, इसको आपने आखिर तक जरूर देखना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए गाइस, इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, आपको मिनिस्टर से रिजाइन करवाना है, बिंदास करवाओ। एजुकेशन सिस्टम देश का सुधरना चाहिए, क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स के साथ हैं। मैं स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूं, लेकिन उसके साथ नहीं खड़ा हूं जो उमर खालिद के साथ खड़ा है। देश का आम आदमी हर एक स्टूडेंट के साथ खड़ा है, लेकिन उसके साथ नहीं खड़ा है जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानती। आई एम विद स्टूडेंट्स, बट इस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं खड़े हैं जो सोनम वांगचुक को 20-25 दिन भूखा रखता है, लेकिन खुद 2 दिन भी भूखा नहीं रह पाता। हम सब स्टूडेंट्स के साथ हैं, लेकिन उसके साथ बिल्कुल नहीं खड़े हैं जो हमारे संतों को बुरा बोलता है। बच्चे लाठी खा रहे होते हैं और ये खुद बर्गर खा रहा होता है। हम सब स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज के साथ हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स दुनिया से जा चुके हैं उनकी फोटो के सामने ये कूल्हे मटका रहा है स्टेज पर। देश इसके साथ तो बिल्कुल नहीं खड़ा है। स्टूडेंट्स के साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन जब सीता मां और भगवान राम का मजाक उड़ाया जा रहा था मंच पर, तब ये आदमी ताली बजा रहा था। इसके साथ नहीं खड़े हैं हम। सीता के पति का नाम ले लेके खुद ट्रक पर ये आदमी खड़ा है और लाठी बच्चे खा रहे हैं। ये सोनम वांगचुक की बात कर रहा था। वो 20-22 दिन भूखे रहे। प्रोटेस्ट करने वालों से उन्होंने बार बार कहा कि खाना मत ठूसो, एक टाइम तो अनशन करो। उस टाइम ये लोग बिरयानी और आइसक्रीम पोस्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पर। कम से कम एक दिन का अनशन करें। यहाँ जब आते हैं तो एक दिन का हमारे संवेदना में, सपोर्ट में दिन का कम से कम अनशन करें। मतलब जब तुम उस आदमी की नहीं सुन रहे हो जो तुम्हारे लिए इतने दिनों तक भूखा सोया, तो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी सुने। यही रीजन है दोस्तों कि आज पूरा देश उन इनोसेंट स्टूडेंट्स के साथ तो है, लेकिन इन सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रांतिकारियों के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा है। पुलिस उनको बुला रही थी बात करने के लिए, तो वो आप कह रहे थे कि वो छुप रहे थे। हाँ, तो छुप रहे थे, उनको डर था कि हम डिटेन हो जाएंगे, छिप रहे थे। वो ये लोग का प्लान था ना कि कल का लोग ट्रायल था। स्टूडेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्लीज आप सही लोगों को हीरो बनाओ, जो आपके कॉज को सच में अंजाम तक पहुंचाएं, उसको फॉलो करो। सोच कर देखिए दोस्तों, आप जैसे इनोसेंट स्टूडेंट्स के ऊपर अगर एक गलत केस रजिस्टर हो जाए तो आपकी जिंदगी भर के लिए आप पर एक दाग लग जाएगा। और ये लोग, एक आदमी बर्गर खाते हुए आगे भी कूल्हे मटकाएगा, एक उमर खालिद को सपोर्ट करता रहेगा और एक निकल लेगा देश से बाहर। दोस्तों, पेपर लीक के मुद्दे पर हमने कई वीडियोस बनाए, हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। पॉडकास्ट में भी हमने इस बारे में डिटेल में बात की अपने अलग अलग गेस्ट से। लेकिन इनके प्रोटेस्ट पे मैं सच में कोई भी वीडियो बनाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे को पता था कि ये लोग स्टूडेंट्स के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वरना जो प्रोटेस्ट नीट एग्जाम और एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए शुरू हुआ था, वो पॉलिटिकल पार्टीज, लेफ्टिस्ट लीडर्स, फेल्ड कॉमेडियंस, हिंदू हेटर्स, आर्टिकल 370, एंटी इंडिया एलिमेंट्स तक ये लोग कैसे पहुंच गए। लेकिन दोस्तों, कुछ दंगाइयों की वजह से जब इनोसेंट स्टूडेंट्स पर भी लाठियां चली, तब हमें लगा कि इन लोगों के बारे में अगर आज नहीं बोला तो ये सही नहीं होगा। इसलिए ये वीडियो आज बन रही है। मैं बाकी यूट्यूबर्स और मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लोगों का सच दिखाइए। प्लीज थोड़ी रीढ़ की हड्डी ले आइए। सिर्फ अपने कन्वीनियंस से वो मत दिखाइए जो आपको पसंद है, क्योंकि कई यूट्यूबर्स सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के हिसाब से सिलेक्टिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हिम्मत करके इनका भी सच दिखाओ भाई साहब। आप लोग इंसान हो, डॉलर के मुकाबले रुपया नहीं जो गिरते जा रहे हो। हेलो। बाकी कल राहुल गांधी भी प्राइम मिनिस्टर आवास के पास पहुंचे स्टूडेंट्स की मांग को लेकर। साथ में प्रियंका गांधी जी भी थी, बाकी लीडर्स भी थे। और जैसे ही वो वहां पहुंचे, आम आदमी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर इल्जाम चालू हो गया कि ये देखो राहुल गांधी ने सीजेपी का प्रोटेस्ट हाईजैक कर लिया। देखा आपने दोस्तों, इन पॉलिटिकल पार्टीज की रियलिटी क्या है। प्रोटेस्ट का क्रेडिट लेने के लिए ये मरे जा रहे हैं। ये लोग ये भूल गए हैं कि इनको स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए लड़ना था, एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़ना था, एकजुट होकर लड़ना था। लेकिन ना, मेरी लड़ाई को इसने हाईजैक कैसे किया, तू इतना लेट क्यों आया इस प्रोटेस्ट में, तेरी क्यों जल रही है, ये सब चल रहा है इनका। इनफैक्ट पेपर लीक पर कांग्रेस पार्टी जो ये धरना प्रदर्शन करी है ना कल, मैं एक छोटी सी बाइट सुनाना चाहता हूं प्रियंका जी की। ये कल सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही थी, आप इसको देखो फिर आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे, और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितना भी की होगी गहलोत जी ने,
लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा था। देखा आपने दोस्तों, इसीलिए एक मीम बड़ा पॉपुलर है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और ये सीन देख करके स्टूडेंट्स को भी समझ में आ गया है कि ये लोग आपके फ्यूचर के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अगर लड़ रहे होते तो ये मिलकर लड़ते, आपस में नहीं लड़ते। इसलिए आपको दोस्तों, आपको स्टूडेंट से मैं कह रहा हूं, आपको समझदारी से ये देखना पड़ेगा कि कौन आपके फ्यूचर के लिए लड़ रहा है और कौन अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए लड़ रहा है। और ये बात सोशल मीडिया पर भी लोग पोस्ट कर रहे हैं। एक पोस्ट ये देखिए, जहां पर एक ने लिखा है कि हम तो स्टूडेंट्स के साथ आए थे, ये तो बांग्लादेश और नेपाल बनाने लगे, फीलिंग बिट्रेड, ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तमाशा तो शुरू हुआ है नरेंद्र मोदी, अभी ये तमाशा शुरू हुआ है, अभी ये खेल शुरू हुआ है। और इस जज्बे का आंदोलन, इस जज्बे का अंदाजा तुमको अभी नजर आ रहा होगा। ये अभी पिक्चर बाकी है, और इस पिक्चर का जब तुमको अंदाजा होगा तो तुम भी वो बांग्लादेशी की तरह या किसी और मुल्क की तरह असाइलम लेके कहीं और भाग जाओगे। इसके अलावा एक पोस्ट ये भी है कि हमने अपना घर छोड़ा, अपने पेरेंट्स से लड़ाई की, इस मूवमेंट का हिस्सा बने, लेकिन जब मेन पल आया तो ये लोग पीछे हट गए, हम आगे आ गए। ये लीडरशिप है क्या? मेन आदमी ट्रक पे खड़ा है और हम आगे लाठी खा रहे हैं, ये कितना डिसअपॉइंटिंग है। इसके अलावा एक पोस्ट ये भी आया कि पुलिस हमारी दुश्मन नहीं है, भीड़ से इस लेडी पर अटैक हुआ और ये बेहोश हो गई। मैं पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आई थी, लेकिन इन लोगों ने सब बिगाड़ दिया, #I quit। ये लोगों की परेशानी है दोस्तों, लोग ऐसा पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। और दोस्तों एंड में ये वीडियो मैं दिखाऊंगा, बहुत वायरल है, जिसमें कुछ लोगों ने पुलिस को घेरा और मारा। ये सब लगे, इन्हें बाहर करिए, इन्हें बाहर करिए, इन्हें बाहर करिए। दिखा नहीं सकता दोस्तों मैं आपको, ऐसे कई वीडियोस हैं, यहां पर शेयर नहीं कर सकता मैं आपसे। उन वीडियोस को देखकर लगा कि पुलिस पर पत्थर, डंडे और उनकी गाड़ी को तोड़ना और आग लगाने की कोशिश करना ये स्टूडेंट्स का काम नहीं हो सकता। अगर नहीं है स्टूडेंट्स का काम, तो फिर स्टूडेंट्स के बीच में ये लोग कौन थे, कहां से आए थे ये लोग? और इन्हीं लोगों की हरकतों की वजह से पुलिस घायल हुई और बच्चों पर भी डंडे बरसे। These are not students. They have said it themselves. We have not studied beyond class 12. We don't study. We are working. But they are masquerading and claiming to be students when somebody with a mobile phone to make a reel goes there. Watch this clip very carefully as they reveal who they actually are. आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग आए हैं नोएडा, दिल्ली से आए हैं। नोएडा से आए हम लोग, वैसे हम गया पे रहने वाले हैं। और क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? हम लोग पढ़ाई तो अभी नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई इंटर करेंगे, हम छोटी पढ़ाई। स्टूडेंट्स के इमोशन को रिस्पेक्ट करते हुए मैं उनसे अपील करूंगा कि अब आपका रोल यहां से बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आपका पुलिस के लिए गुस्सा जायज है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आप ऐसे दंगाई लोगों को आइडेंटिफाई करने में पुलिस की प्लीज हेल्प करिए, जिनकी वजह से आपका सैक्रिफाइस, आपका फ्यूचर खराब नहीं हो सकता। आप अगर ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने पुलिस पर अटैक किया, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया, गाड़ियां जलाई, नुकसान पहुंचाया, पुलिस को ऐसे लोगों को ढूंढने में मदद करिए, जिससे ये जो सारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ऐसे ही लोगों के घर को नीलाम करके की जाए। ये दंगा करने वाले बिल्कुल नहीं बचने चाहिए। अगर आप इनको जानते हैं तो पुलिस को इनके बारे में जरूर। हाँ जी भाई, बिल्कुल यही बात है ना कि कुछ लोग वहाँ पर आर्टिफिशियल जो है ना वो हैं कि बस दिखावे के लिए वो आ रहे हैं, और अपनी जो है ना वो कुछ लोग सियासत चमका रहे हैं, और कुछ जो है ना वो अपनी क्या रहे कि वो अपनी तस्वीरें खिंचवाने के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए वहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट है ना, जो अपने मफाद के लिए वो आए हैं, ठीक है ना, वो कुछ लोग जो है ना वो कम है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और जो है ना सबसे पॉइंट जो बात ये सामने आई है कि वहाँ पे जो जिस तरह वो पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, ठीक है ना, और पुलिस को जो है ना वो तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उसके अंदर जो लोग है ना वो वहाँ ढूंढने की जरूरत है। वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है ना, कि जो स्टूडेंट है वो उनके जो है ना फ्यूचर को ना बहुत ज्यादा जो है ना यहाँ पे मसला है, ठीक है ना, मसला है। क्योंकि अगर देखें ना, अगर वहाँ पे जिस तरह वो पुलिस को वहाँ पे जख्मी किया जा रहा है, या पुलिस को वैसे अगर एहतजाज जो है ना वो पुरअमन जो है ना वो जिस तरह उस 20 दिनों से वहाँ पे जो सोनम वांगचुक जो है ना वो उन्होंने अपना एहतजाज शुरू किया हुआ था, ये वहाँ की बात नहीं, ये हर जगह पे यही मसला है, ठीक है ना। हमारे यहाँ भी यही मसला है कि कुछ लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए जो है ना वो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं। जब कोई ऐसा मौका बनता है तो फिर वो जो ना अपने माइक ये वो उठा के वो सामने आ जाते हैं या तस्वीरें खिंचवाने के लिए। अब भी वहाँ पे ये भी कुछ चल रहा है, लेकिन अब ये जो मसला है ना, सबसे जो पॉइंटेड मसला है कि वहाँ पे कि जो पुलिस को वहाँ पे लाठी चार्ज किया गया या पुलिस को वहाँ पे जख्मी किया गया, जो लोग तो एक वो सामने भी उससे जो है ना क्वेश्चन भी किया गया कि आप कौन से स्टूडेंट है या कौन सी क्लास में। उसने कहा मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, ठीक है ना भाई। एक सबसे पॉइंट वाली बात पता है क्या है, कोई ऊपर से अंदर इंटर हुए बंदे जो दंगे कर रहे हैं वो दंगे कर रहे हैं। हाँ, ये उस गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं ना,
ज़ाहिर है उन्होंने अब इनको बदनाम करना है, जब बदनाम होंगे तो उन पे प्रेशर कुछ ना कुछ ना वहाँ पे गलत हो रहा है। ये ऑटोमेटिकली पीछे हटेंगे, या इनका जो कॉज है, जिस कॉज को ये लेके निकले वो कमजोर होगा, तो इस तरह गवर्नमेंट को फायदा होगा। भाई देखें ये तो ना, आप चीज़ जो है ना। आम बंदा, आम इंसान है ना, आम स्टूडेंट, वो ना पब्लिक प्रॉपर्टी पे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ना किसी आम बंदे को उनका तो एक ही मकसद, नुकसान। वो कहते हैं जी पेपर अगर लीक आउट हुआ है तो जो वजीर तालीम है उसको आप फारिग कर दें। उनका तो यही है, अगर ये आज फारिग करते वो सारे चले जाएंगे। लेकिन मसला ये है ना कि ये भी जो सबसे जो अहम बात है ना कि जो वहाँ अब इस वक्त तो वहाँ पे सूरत काफी ज्यादा जो है ना वो कशीदा हो चुकी है कि बिल्कुल पूरे ऐसे ही। कंट्री से, पूरे मुल्क से जो है ना, पूरे भारत से जो वहाँ पे स्टूडेंट भी इकट्ठे हो रहे हैं, लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पे इस वक्त जो है ना आपस में जिस तरह मतभेद हो रही है ना पुलिस और ऐसे ही। जनता के दरमियान, उसमें कुछ लोग जो है ना वो वहाँ पे दंगा करने की कोशिश कर रहे हैं या इस प्रोटेक्ट को जो है ना वो खराब करने की वो कोशिश तो कर रहे हैं। हर जहाँ पे भी चंद लोग इकट्ठे होते हैं तो वो शरपसंद अनासर ऑटोमेटिकली उनके और अंदर आज जो जाके है ना ये तो भाई जो student बुलेट को की सोचना चाहिए कि उनकी life प्रॉपर्टी होती है ना उसको डैमेज। हाँ भाई उनको ढूंढे जो वहां पर जी। जो है ना तशद्दुद कर रहे हैं या वहां पे जो है ना इस तरह के मामला को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ढूंढने की कोशिश लाजमी करनी चाहिए। क्योंकि पुरअमन जिस तरह वहाँ पे स्टूडेंट एहतजाज कर रहे हैं बिल्कुल या वहां पर जिस तरह सोनम वांगचू ने 20 दिनों तक वहां पे भूख हड़ताल की, ठीक है ना, ऐसे ही। पुरअमन जो है ना उसका एहतजाज था, कोई ऐसा कोई मामला नहीं हुआ था। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफी खराब करने की कोशिश की जा रही है। किस तरफ से की जा रही है ये तो ढूंढने की जरूरत है। पुलिस की हेल्प कीजिए या वहाँ की जो हुकूमत है उसकी हेल्प कीजिए कि ये ऐसे लोगों को जो है ना पकड़ा जाए जल्द से जल्द, वरना मामला बहुत वरना खराबी की ये तरफ जो जा इसका जो सकता है। काज है ना स्टूडेंट्स का, ये कमजोर हाँ, होगा, कमजोर इसका होगा। जो मकसद है वो शायद कहीं पीछे ही रह जाए। तो इस और तरह ये नाजरीन ये बिल्कुल जो है ना ये वीडियो में एक बहुत अच्छा जो है ना एक पॉइंट दिखाया गया और इस पॉइंट को लेकर आपने चलना है कि पुरअमन एहतजाज हो और जो लोग वहां पे दंगे करने की कोशिश कर रहे हैं या माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको लाजमी पकड़ें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है।